शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो महाराज 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 शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। ये जो सत्संग हम करते हैं किस लिए करते हैं कि आत्मा का कल्याण हो जाए, हमारा जो 84 का चक्कर है वो ख़त्म हो जाए। ऐसा कोई तरीका, ऐसा कोई नाम, ऐसा कोई ज्ञान मिल जाए जिससे कि हमारा 84 का चक्कर ख़त्म हो जाए, लेकिन होता नहीं है क्योंकि हम उसको फॉलो भी नहीं करते। क्योंकि इस वक्त जो भगवान है, विष्णु भगवान है, जो विष्णु भगवान एक देवता है, विष्णु देवता है, एक विष्णु भगवान अकाल पुरुष है, परमात्मा है, निर्गुणधार है, जिसका कोई रंग रूप रेख नहीं है। तो इसके लिए संसार बहुत टंटे करता है, बहुत कुछ करता है, बड़े खंड पाठ करता है, बड़े गीता के पाठ करता है, बड़े गंगा गोदावरी जमुना सरस्वती में जाता है। इसमें लिखा है, वो ग्रंथों में लिखा कि आपने सूरत का और शब्द का, सूरत क्या है? आत्मा। शब्द क्या है? परमात्मा। हमने सूरत और शब्द का मेल करना है। तो सूरत, बैठ जाओ ना, डिस्टर्बेंस ना हो, जरा ध्यान से सुनना, यह नई बात है, बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट। तो इसमें सूरत और शब्द का मेल करने के बारे में क्या करना चाहिए? शब्द क्या है? शब्द परमात्मा की धार है। अब समझ लो, जो परमात्मा की धार है, ज्योत की धार है, जिसको शब्द सतगुरु कहा जाता है, ये समझने वाली बात है। पहले तो यही नहीं, सूरत ये ठीक है, सूरत और शब्द का, सूरत आत्मा और शब्द परमात्मा, ये मान लो। आत्मा परमात्मा का मेल करना है इस ज़िंदगी में, तो कौन सा रास्ता अपनाएं? अब संसार के बारे में बताया गया है कि कितने टंटे करता है संसार। शब्द गुरु गुरुदेव सारे लब दे, शब्द समझ आ गया ना? कि बैठा बैठ बैठ, शब्द का तो पता लग गया ना। शब्द क्या? परमात्मा की ज्योत की धार है जो, उसको शब्द सतगुरु कहा जाता है। सतगुरु शब्द भी कहा जाता है, शब्द गुरु भी कहा जाता है, जो कि जुगो जुग संसार में खेल करता है। तो उसको प्राप्त करने के लिए, उस परमात्मा को, उस शब्द को प्राप्त करने के लिए, शब्द गुरु गुरुदेव सारे लब दे, लब्या हथ किसे ना गया। बड़े बड़े कोशिश कर रहे हैं उसको अपने तरीके से। कोई कहते हुए अल्लाह अकबर का नारा लगाओ, कोई कहे राम राम का लगाओ, कोई कहे राधा कृष्ण का लगाओ, कोई कहे सतनाम वाहेगुरु गाओ। ये सारे नाम जो हैं ये ठीक थे, ये गलत नहीं थे उस परमात्मा को मिलने के लिए। तो लेकिन अब क्या कर रहा है संसार? मक्के काबे कर दे सजदे, दोए जोड़ वास्ता पाइए। मक्का मदीना जाते हैं किसी तरह से, वो परमात्मा अल्लाह मिल जाए। फिर क्या करते हैं? मंदिर मस्जिद शिव दवाले, मुँह दे पहाड़ टठ दे, मस्तक टिक्का तोड़ी रहे रमाइया। बड़े बड़े मंदिरों में, गुरुद्वारों में जाके मत्थे टेकते हैं कि किसी तरह से परमात्मा हमारा कृपालु हो जाए हमारे ऊपर। तट तीर्थ सरोवर पानी ठर दे, जंगल जू उजाड़ पहाड़ आप अपना आप पेंट चढ़ाइया। बड़े गंगा गोदावरी जमुना सरस्वती में जाते हैं, वे नहा के आते हैं कि किसी तरह से आत्मा का कल्याण हो जाए। बड़े जंगलों में जाते हैं तपस्या करके, घर वालों को छोड़ के, उनको भी तंग करते हैं बल्कि। लेकिन लिखा है कि बिन शब्द ज्ञान, जब तक हमें शब्द का ज्ञान ही नहीं है तो ये सब यूजलेस है। आप कितने कुछ कर लो, कोई मतलब नहीं है उसका। बिन शब्द ज्ञान कोई ना वेखे तरदी।
अब देखो शब्द का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। पार किनारा नज़र किसे ना, या हम धर्मराज के पास फंस जाएंगे जाके, जब हम दूत आएंगे और पकड़ के ले जाएंगे। तो सत्संग का मतलब ये कि आज नया सत्संग है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा समझने के लिए। 52 अवतार का नाम सुना किसी ने? गुरु ग्रंथ साहब में भी है, पुराने ग्रंथों में 52 अवतार छोटे से कद के थे। राजा बल के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ किया था उन्होंने, 2.5 कदम में ज़मीन नाप ली थी। अब वो स्टोरी नहीं हम कर रहे, उसका जो संदेश है 52 अवतार का, वो आपको 2 लाइनों में सुनाते हैं, 3 में। वो कहता है कि राजा बल, मैं तेरे लिए आया हूँ, तेरा कल्याण करने के लिए। उसने खाना नहीं खाया था अश्वमेघ यज्ञ में, 1387 ऋषि भी आए थे, लेकिन 52 अवतार ने खाना नहीं खाया। तो खैर वो लंबी कथा, दूसरी तरफ चले जाएंगे हम। तो उसे एक संदेश दिया 52 अवतार ने कि मैं सतयुग को ख़त्म करने के लिए आया हूँ। सतयुग ख़त्म हो रहा था उस वक्त। आपको पता है कि सतयुग की आयु 17,28,000 साल होती। अब 17,28,000 साल ख़त्म हो गए, तो त्रेता युग आना था। तो 52 अवतार पहले 4 युग का जो जिसने आना है संसार के अंदर, उसके बारे में बता रहे हैं। 52 अवतार कह रहे हैं, त्रेते वास्ते आना राम, राम दी राम पाए दुहाइया। त्रेते के लिए कौन आ रहा है? राम जी आ रहे हैं। फिर द्वापर युग आ जाएगा, फिर आ जाना कृष्ण कान, कन्हैया होके खेल खिलाइया, कृष्ण जी आ जाएंगे द्वापर भी गया। फिर आ गया कलयुग। फिर 52 अवतार कह रहे हैं, फिर पैगंबरां नूं देना पैगाम, संदेशे तुर सुनाइया, मूसा ईसा मोहम्मद आ जाएंगे। ये ऐसे नहीं आए, उनका धर्म ऐसे नहीं चला, लाखों की तादाद में लोग बन गए हैं, वो क्रिश्चियन और मुस्लिम बन गए हैं, ऐसे नहीं चला। वो 52 अवतार तो पहले कह के गए हैं कि उन्होंने आना है, वो भी चले गए। फिर नानक नूं दे के सतनाम मंत्र देना जनाइया, फिर गुरु नानक देव जी आ जाएंगे उनके बाद। मोहम्मद साहब के बाद 900 साल नहीं बीते होंगे तो गुरु नानक देव जी आ गए। गोविंद नूं वाहेगुरु दी फतेह दा डंका देना, विच जहान जो बिनता जाए खड़काए। उन्होंने आके वाहेगुरु जी का फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु की फतेह का जो जयकारा लगाया, वो भी गए। फिर 52 अवतार कह रहे हैं कि सच पूछो जदों सारे ही लंघ गए, चले गए, 23 अवतार भी चले गए, 3 पैगंबर भी चले गए, 10 गुरु भी चले गए, फिर क्या होगा? उसकी परमात्मा खेल रुकी तो नहीं है ना, उसकी खेल ये तो नहीं कि अब बंद हो गया, अब उसका आना बंद हो गया। उसके बारे में 52 अवतार कहते हैं, फिर आप हो के भगवान भगतां दा मेला सहज सबाई लवा कराइया। फिर भगवान की खेल होगी, जिसको कि हमारे ग्रंथ शास्त्रों में कल की अवतार कहा गया। अब कल की अवतार के आने के बारे में हमारे जो वेद शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, जो 18 पुराण है, वेद हिंदू वे ऑफ लाइफ कहाँ से चलता है पता? नहीं पता। वेद व्यास से चलता है। 18 पुराणों से हम पढ़ते ना, बच्चा जन्म गया ये मंत्र पढ़ दो, शादी होगी तो ये मंत्र पढ़ दो, अगर कोई मर गया तो उसके लिए गरुड़ पुराण का वो कर दो, करते हैं कि नहीं? सब वेद उससे चलता। अब वेद व्यास ये लिख के गए हैं कि वो कलयुग के अंत में सदी 20वीं में, ध्यान रखना आप कौन सी सदी है? 21वीं। और वेद व्यास जी लिख के गए 20वीं सदी में। क्या झूठ लिख के गए हैं? वो झूठ तो नहीं लिखा ना, हमने सच लिखा है। वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण के अंदर 999 श्लोक नंबर पढ़ लो, तो वो कहते हैं, वो सदी 14वीं का जिक्र करते हैं। हाँ, मुसलमान तो आए नहीं थे अभी, द्वापर में कौन से मुसलमान आ गए थे? वो तो मोहम्मद साहब के बाद हुए। वो कहते हैं, स्कंद पुराण विच लिखिया लेख महाना, 999 श्लोक दी तार दे गवाही। 999 नंबर श्लोक पढ़ लो, किसी के पास होगा कर। क्या लिखा है कि सदी कलयुग अंत, अब कलयुग का अंत है, ध्यान रखना, उसके बारे में बताऊंगा। आज मैं थोड़ी सी गलती कर दी कि भविष्यवाणी नहीं लाया मैं लिख के, थोड़ी सी जो मुँह जबानी याद है वो बताऊंगा आपको। तो वेद व्यास जी लिखते हैं,
कलयुग अंत सदी 14वीं खेल हुए महाना महिमा गणत ना कोई गणाइया। सदी 14वीं में, अब सदी 14वीं मुसलमानों की है, सदी 20वीं ईसा की है। ईसा से 600 साल बाद मोहम्मद साहब आए तो उसके 1400 और उसके 20वीं एक ही बराबर है, यानी 600 साल उसकी गिनती शुरू हुई तो उसका 1400 हुए ईसा की 20वीं से। आप समझ गए ना सदी 14वीं का मतलब क्या कि कलयुग अंत सदी 14वीं खेल हुए महाना महिमा गणत ना कोई गणाइया। सदी 14वीं में यानी सदी 20वीं में क्या होगा? वो ज्योति जाता पुरख विदाता पहरे बाणा, वो बाणा पहरेगा, यानी आदमियों जैसा बंदों जैसा बंदा बनेगा, जैसे कि आप सस्वरूप देख रहे हैं। और वो है उसका संबल नगर। अब संबल नगर यूपी में ढूंढते हैं, अभी कुछ की मंदिर की वो भी कर दिया कोई उसके, लेकिन नहीं है, वो संबल नगर नहीं है, ना वो बिहार में है, ना यूपी में है, ना वो उड़ीसा में, कहीं नहीं है। संबल के बारे में बताऊंगा आगे। तो वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत में लिखते हैं कि संबल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मने भवने विष्णु यश स कल की प्रादुर्भविष्यति। वो विष्णु भगवान जो है कल की संबल नगरी में कल की अवतार बन के प्रकट होगा। क्या झूठ लिख के गए? वो सच लिखा ना उन्होंने। तो हम कभी ढूंढा भी संबल नगरी कहाँ है, कहाँ आएगा परमात्मा? किसी ने ढूंढा? नहीं, किसी ने भी नहीं। सब माया में मस्त है सारा संसार। वही सुबह, जैसे वो गालिब कहते हैं, सुबह होती है शाम होती है उम्र यूं ही तमाम होती है, वही रूटीन वही सब कुछ। तो आगे जो है त्रेते के लिए जो मैं थोड़ी थोड़ी कथा करूंगा 4 युग की। तो त्रेते युग में राम जी आए, दूसरी थे, दूसरे मोटी, ये नहीं वो वाले, ये भी नहीं, ये भी नहीं, नीचे वाले, नीचे वाले। तो राम की कथा सुनोगे ना? सुनना चाहोगे? वैसे मैं सभी की सुनाऊंगा थोड़ी थोड़ी। मैं राम जी की कथा वो सुनाऊंगा जो कि आपने कभी सुनी नहीं। राम जी ने आज के बारे में क्या कहा हमने उसके बारे में, वो तो सब जानते हैं कि वो जंगल में गए, ये हुआ वो हुआ, रावण के साथ लड़ाई, सब जानते। तो यहाँ सीता के और राम जी के और लक्ष्मण के आपस में सवाल जवाब भी हैं। कृष्ण जी के भी अर्जुन के साथ हुए हैं, इतना टाइम नहीं है कि सभी के सुनाए जाएंगे। सीता कह रही है, सीता कहे प्रभु क्यों फिरिए विच बनवास भूखे रह के झट लंगाइया, क्यों जंगल में क्यों फिर रहे हैं? राम ने कहा ये परमात्मा की खेल है, थोड़ी जी मीठ आँख सिर शीश उत्ते टिकाई, उसके सिर पे हाथ रख दिया, उसकी आंखें खुल गई सीता की। उसने क्या देखा? वो तो त्रेता के बाद द्वापर युग आ गया है, और वो ये जो रामचंद्र के जो शब्द की धार है वो तो कृष्ण बन के खेल कर रही है। फिर क्या हुआ? फिर आ गया कलयुग। उसको सीता को दिखा रहे हैं, अंतरात्मा में उसको दिखा भी दिया, बता भी रहे हैं। राम जी कह रहे हैं कि कलयुग दी सदी 14वीं विच, सदी 14वीं का मतलब समझ गए ना, 20वीं सदी। जैसे मुसलमान 14वीं सदी कहते हैं, 600 साल बाद स्टार्ट हुई, तो ये 20वीं सदी। और राम जी 14वीं सदी का जिक्र कर रहे हैं। देखो कि कलयुग दी सदी 14वीं विच दिसे ना कोई इंसाफ, द्रोही खलक खुदाइया, चारों तरफ कोई इंसाफ नहीं है कोई इंसाफ समाज में? पिछले 50-100 साल से क्या हुआ? कोई इंसाफ ही नहीं रहा। फिर राम जी कह रहे हैं ना कोई माई ते ना कोई बाप, पिता पूत करे लड़ाइया। हो गया सब घर में झगड़े हो गए कि नहीं? सच कह रहे हैं। और इतनी निगाह जो है संसार में वो बदल गई है। भैन भाई ते भाई भैन वाल लैन झाक, इहो जा सीन दिता विखाए, भाई बहनों के लोग बुरी नज़र से देखने लग गए। और स्त्री कोई नज़र ना आवे सीता, जड़ी तेरे वांग फिरे विच बनवा। ऐसी कोई स्त्री नहीं है जो कि अपने पति के साथ जंगलों में फिरे। पतिव्रता नज़र कोई ना आए, ऐसी कोई पतिव्रता स्त्री नहीं नज़र आएगी। और फिर राम जी कहते हैं बथेरे माड़ा मन के फेर के जय सीता राम दा करन पाठ। राम 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 जय सीता राम, सुरती कहीं और है।
राम जी त्रेते युग में बता रहे हैं कि बथेरे माला मन के फेर के जय सीता राम दा करन पाठ, सीता सुरती मेरे नाल ना कोई परनाइया, सुरती मेरे साथ नहीं है, सब माया के चक्कर में है। ऐसी बहुत सी बातें बताई हैं, सारी तो इतना टाइम नहीं है। जब ये बातें हुई, सीता कहे महाराज कि ये थोड़ा सच होवे वाक, क्या ये जो आप बातें बता रहे हैं ये कलयुग में ठीक हो जाएंगी ऐसे ही? भगवान कहा, राम जी ने कहा सच दी कथा सुनाई, सच की कथा सुना रहा हूँ, सच बता रहा हूँ भी ऐसा होगा। हम तो देख रहे हैं ना, इस कलयुग में हम तो देख रहे हैं ऐसा हो गया। सीता किसे दा नहीं रहना इतफाक, मुहब्बत विच नज़र कोई ना आई, या मुहब्बत नहीं रहेगी किसी, धर्म दा रहना नहीं कोई राज, राजे शत्रु रूप बटाइया, राजे जो हैं रूलर्स हैं अपने फ़ायदे के लिए काम करेंगे। लक्ष्मण अगों कहे, लक्ष्मण के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो गई कि महाराज फिर आगे भी बता दो कुछ, ऐसे हालात को कौन ठीक करेगा? पर्दा देना खुलाइया, राम हौली जी दस्या विच आवाज़, सहज नाल समझाइया, सहज के साथ, समझ आ रही है ना पंजाबी, सहज के साथ बताया। राम जी कह रहे हैं उस वेले कृपा करे आप, वो परमात्मा निर्गुण धार जो है वो कृपा करेगा। जैसे कि वेद व्यास जी ने पहले बता दिया कि वो संबल नगरी में प्रकट होगा, और प्रकट होके सृष्टि दा मेड़ देवे पाप, ये पाप जो बढ़ गया है, लोग क्या हो गए, मीट ईटर बन गए सारे। हालांकि बहुत ज़ोर से ग्रंथों में कहा गया कि आपने मीट अंडा शराब का प्रयोग नहीं करना, अगर करते हो तो हाथ जोड़ के आज ही नमस्कार करके बंद कर दो तो माफ़ हो जाओगे। तरनी कहे मैं पहलों तकिया, मैंने पहले देखा सारे गऊ की पूजा करे जहान, गऊ की पूजा करते थे ना पहले, गाय की। अब क्या हो गया, हुण तेरी गऊ जबा करके कत्ल करके खाने वाले खुशियाँ रहे मनाइया, खाने वाले खुशियाँ मना रहे, ऐसा टाइम आ गया। तो मीट खाने, सारी सृष्टि जो है मीट खाने लग गई है तकरीबन मीट नहीं खाना। दसम पातशाह भी बहुत ज़बरदस्त, गुरु ग्रंथ साहब में भी है, और दसम पातशाह अलग से भी कह के गए हैं कि भाई मीट नहीं खाना है, शराब नहीं पीनी है। तो वो खैर बाद में बताऊंगा भी। तो जब वो राम जी कह रहे हैं कि उस टाइम जब कल की अवतार प्रकट हो जाएगा, अंदर बढ़ के खोले ताक, पर्दा दे चुकाइया, आपके अंदर बढ़ के अंतरात्मा में वो संदेश देगा। अखबारों में ज़रूरत नहीं है, टीवी पे ज़रूरत नहीं है उसको अपना ऐड करने की, वो आपके जब उसको कोई मान लेगा अंतरात्मा, बैठे बैठे घर में, ना कहीं जाना, ना गंगा ना गोदावरी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अंतरात्मा में वो संदेश दे देगा। इतनी बख्शिश है। क्योंकि क्यों है बख्शिश? क्योंकि कलयुग बड़ा भयानक है। क्योंकि कलयुग कहता है मैं सारियां दे काया मंदिर बड़िया विच मकान, 3.5 हथ अंदर डेरा लाइया। कलयुग कहते मैं सब के अंदर बढ़ गया हूँ। अब कलयुग अंदर आ गया सभी के अंदर, तो क्या होगा? तो काम खराब होगा, करेगा ही करेगा वो कहता है बेशक सारी सृष्टि गाए नाल जवान, अंदर हृदय सके ना कोई बसाइया। हृदय में नहीं बसाएंगे उस भगवान को, राम राम राम, जय सीता राम, जय राधा कृष्ण, सतनाम वाहेगुरु सब करेंगे, लेकिन हृदय के अंदर नहीं बसाएंगे। कलयुग कहते वो कहते मेरे हुंदियाँ किसी दी सूरत जुड़े ना नाल सीता राम, राजे कहान नज़र कोई ना आई। मेरे होते हुए कोई सीता राम के साथ, कृष्ण के साथ कोई सुरती जोड़ ले, पॉसिबल नहीं। कहते मैं बैठा हूँ, मेरा काम है सत्य धर्म को नष्ट करना, कलयुग का काम है। वो शाबाश भी कहता है कि मुझे प्रभु मुझे शाबाश दे दो। कलयुग कहे प्रभु पहलों मैनू दे शाबाश, सिर मेरे हाथ चकाइया, मेरे सिर पे हाथ रखो प्रभु, क्योंकि मैंने जिस सत धर्म का कीता नाश, कूड़ी क्रिया दीती प्रगटाइया। कि प्रभु मुझे मेडल मिलना चाहिए, क्योंकि मेरी ड्यूटी लगाई थी कि परमात्मा से दूर करना, और वो मैंने दूर कर दिया। पुरख काले दीन दयाले, तेरे उत्ते किसी का रह नहीं दिता विश्वास, विषय में कूड़ लुका, विषय जगत विषय के विषय में फंस गया सारा संसार। तो आगे राम जी की कथा हम शुरू करते हैं फिर। तो एक
सीता एक पानी का दे गिलास, श्री राम जी मंगाई आ, एक पानी का गिलास दो सीता को कहा। लक्ष्मण करके चट तलाश, जल ठंडा लेके आई है। लक्ष्मण ने फटाफट एक ठंडा गिलास लाया। अब राम जी का ये अगले 10 लाइनें ज़रा ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट है जो राम जी कह रहे हैं। राम दोहानू दो ही है ना उस वक्त, सीता और लक्ष्मण, और तो कोई है नहीं। राम दोहानू कहा कट्ठे होके हाथ जोड़ के नमस्कार करके वास्ता राम नाल जुड़ाइए। पूरा करो विश्वास, पहले विश्वास रखो, विश्वास बहुत ज़रूरी है, अगर विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं है। राम के साथ वास्ता जोड़ो। फिर राम जी कह रहे हैं तुहानू दुख कोई ना रहे बनवास, मैं सदा तुहाडे पास। फिर आगे देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, राम जी कह रहे हैं मैथों परे नहीं कोई खास। इस वक्त मैं संसार का मालिक, कोई 1 सेकंड से पहले मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रावण को तो बात ही खत्म है, वो तो एक मर्यादा थी, कैसे गए वो गया। राम जी कह रहे हैं मैथों परे नहीं कोई खास, इस वक्त मैं संसार का मालिक हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है संसार में। हुण मैं तत्ता वाला बाहर हूँ ते अंदरों पुरख अविनाश, बाहर से मैं दशरथ का बेटा नजर आता हूँ, अंदर से मैं अविनाशी पुरख हूँ, परमात्मा हूँ। अविनाशी का रूप हटाइया, इस वक्त मैं परमात्मा का रूप हूँ। राम जी क्या कह रहे हैं, परमात्मा का रूप हूँ उस वक्त त्रेता में। और फिर लक्ष्मण को क्या कह रहे हैं, लक्ष्मण मैं नहीं होना नाश। राम जी कह रहे हैं मैं नाश होने वाला नहीं हूँ। कौन कह रहा है, राम जी के रूप में जो ज्योत की धार है, अब वो शरीर तो नष्ट हो जाएगा ना थोड़ी देर बाद, उनका भी अवतार पैगंबर गुरु का शरीर भी खत्म हो जाता है, लेकिन ज्योत की धार है वो तो कभी नष्ट नहीं ना होती। तो राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण मैं नहीं होना नाश, ए तन माता पिता दा धरती उत्तों ले आ ते तरनी उत्ते देना जलाइया। कुछ देर बाद उसको जला देंगे मेरे शरीर को, लेकिन मैं तो नाश नहीं होना, मेरी खेल जुगो जुग चलती है। राम जी कह रहे हैं फिर मुड़ के आ जाऊँगा आप बन के रथ रथवाइया। मैं तो द्वापर में फिर आ जाना, फिर नाश कैसे हुआ भाई, नाश नहीं ना हुआ। वो कहते द्वापर में तो फिर आ गया, आ जाऊँगा मैं कृष्ण बन के। और उस टाइम सीता तुम्हारा साथ नहीं होगा, ना ही लक्ष्मण का साथ होगा, उस टाइम किसका साथ होगा, अर्जुन का। उस वेले अर्जुन, उस वक्त क्या होगा, अर्जुन दा होवे साथ बिना जोड़ी तो राम रहन कदे ना पाइया। भगत को भगवान का जोड़ा चाहिए, जैसे पति पत्नी का जोड़ा होता है ना, उस तरह भगवान को भगत चाहिए, बगैर भगवान भक्तों के भगवान जीरो है। बिना जोड़ी तो राम रहन कदे ना पाइए। अब तुम्हारे साथ जोड़ा बन गया, हनुमान के साथ बन जाएगा, उस टाइम अर्जुन के साथ, द्रौपदी के साथ, विदुर के साथ, सुदामे के साथ जोड़ा बन जाएगा। हमें भी आज हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु हमारा भी जोड़ा तेरे साथ बन जाए, प्रभु के साथ। बस आगे राम जी कह रहे हैं कि कलयुग, अब कलयुग के अंत में बता रहे हैं, कलयुग अंतम निर्गुण नूर ज्योत करा प्रकाश, वेद व्यास रिया समझाइया। कि कलयुग के अंत में नूर ज्योत का प्रकाश होगा, जिसका कि आज हम सत्संग कर रहे हैं, पूर्ण ज्योत का पूर्ण प्रकाश होगा। वेद व्यास ने पहले ही इसके बारे में लिख दिया है, ज्योति ज्योत स्वरूप। वेद व्यास के बारे में तो मैंने बता दिया ना, वेद व्यास 18 पुराणों में लिख के गया है। वेद व्यासा लिख के गया, ऊपर किताब पूछ सपूता ब्राह्मण गौड़ा फेरा पाई। ब्राह्मण गौड़, ब्राह्मण गौड़ का मतलब ब्राह्मण से नहीं है, ब्राह्मण गौड़ का मतलब है इसका कोई माँ नहीं, बाप नहीं, दैन नहीं, मजहब नहीं, जात नहीं, पात नहीं, वर्ण नहीं, बर नहीं, निर्गुणधार परमात्मा को ब्राह्मण गौड़ का कहा गया। ज्योति आत्मा, ये कौन खेल कर रहा है, ज्योति आत्मा, ज्योत परमात्मा, जो स्वरूप परमात्मा है वो खेल कर रहा है। वेद ज्योति जो स्वरूप पर आप अपनी कृपा कर अपना पर्दा रहा उठाइए, अपना पर्दा पहले ही बता रहे हैं, आगे थोड़ा सा और है। तो ये पानी के गिलास के बारे में फिर बताऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है। राम जी कह रहे हैं सीता जुग चौकड़ी राम दी मंजिल कदी नहीं गई मुक। उसका खेल कभी ख़त्म नहीं हुआ राम का, पांदी दा पंद ना कोई मुकाइया। तो अब यहाँ लास्ट में है, ज़्यादा टाइम नहीं मैं ले रहा। सीता कहे प्रभु कि फिर आओगे। आप कह रहे हैं कि जी द्वापर में कृष्ण बन के आऊँगा,
कलयुग अंत में निर्गुण नूर ज्योत का प्रकाश होगा, पूर्ण ज्योत का पूर्ण प्रकाश होगा, कल की अवतार की खेल संसार में होगी। क्या आप आओगे? वाकई आओगे आप? सीता कहे प्रभु कि फिर आओगे, अपनी दया कमाओगे, दया करोगे संसार के ऊपर, सत दा डंक बजाओगे, जो सत खत्म हो गया संसार के अंदर उसको दोबारा उसको पुनर्जीवित करोगे, ब्रह्म मत दा सबक पढ़ाओगे, जो आत्म ब्रह्म की सोजी खत्म हो गई है, क्या इसका सबक जो लेसन है पढ़ाओगे, निज नेत्र आखदा पर्दा लाओगे, जो अंतर की आंख जो खोलोगे आके संसार में, जो मुझे उजड़ी दुनिया नज़र आती है, क्या उसको फिर बसाओगे? फिर एक और कहती है सीता कि जी आप ऐसा कह रहे हैं, क्या मुझे भी आप लाओगे? सीता अपने नाल लाओगे, क्या मुझे भी उस वक्त जन्म दोगे आप? ज्योति जो स्वरूप है, ज्योति आत्मा जो स्वरूप परमात्मा ही खेल कर रहा है, किसी बंदे की खेल नहीं है, ये जो स्वरूप परमात्मा की खेल है। आप अपनी कृपा कर, एक देना तुरदा वर, एक तुरद का वर है, जो परमात्मा का वर है, प्रभु देने वाला वही है। फिर सीता कह रही है कि अगली रास रचाओगे। अब त्रेता में हो रही हैं बातें सारी, अगली रास आपकी क्या होगी? अब राम कहे मैं आवांगा, मैं आऊँगा। आऊँगा कब? 20वीं सदी में, जो वेद व्यास लिख के गया। अब कौन सी सदी है? इसका मतलब आ गया है ना वो। आज हम सत्संग भी वही कर रहे हैं। पहले रूप तो उसका बदलता रहता है, नाम भी बदलते रहते हैं। मेरे नाम दे टोले बदलते रहने गीत, सतयुग में ओम तत्सत हरिओम, त्रेता में राम राम जय सीताराम। क्यों भाई? ओम में क्या कमी थी जो सीताराम कह दिया? नहीं, जब वो आता है नया नाम देता है, नया नाम, नया स्थान, नया फरमान जारी करता है, नया ग्रंथ बना देता है उसी वक्त। उसको कोई ग्रंथों की कमी है? द्वापर में जय राधा कृष्ण, फिर अल्लाह अकबर, फिर सतनाम है गुरु। वो नाम है जो संसार में बदलते रहते हैं। तो राम जी कह रहे हैं, राम कहे मैं आवांगा, निर्गुण सरगुण खेल खिलावांगा। कृष्ण के रूप में खेल होगी, उस टाइम मैं द्रौपदी का साथ दूंगा, द्रौपदी की लज्जा रखूंगा, दामे को गले लगाऊंगा, गोपियों की रास रचाऊंगा, और उसके बाद कल की अवतार की खेल होगी। मेरे अंदर नूर जो प्रगट है, वही नूर जो है कल की अवतार के रूप में भी प्रकट हो जाएगा। आगे अंत में है, राम कहे मैं जुग जुग वेश वटाऊंदा। हाँ, राम जी कह रहे हैं जुगो जुग मेरा वेश। हम फंस जाते हैं पुरानी बातों में। अरे जो लेटेस्ट है, लेटेस्ट मॉडल आया है उसको मान लो, पिछली बातों को छोड़ दो। जुग चौकड़ी खेल खिलाओ, जुग चौकड़ी तो मेरी खेल है। तो इसमें उसमें क्या, बोध रूप आप तरौंदा, बोध रूप महात्मा बुद्ध का रूप भी मैंने धारण किया। ईसा मूसा मोहम्मद कल वर्ताऊंदा, ईसा मूसा मोहम्मद की खेल भी मेरी है। नानक गोविंद डंक सुनाऊंदा, हाँ, फिर अपना आप जनाऊंदा। लास्ट के अंदर अपनी उस जनाई कर दी है, ज्योति जो स्वरूप पर आप अपनी कृपा कर, करे खेल साचा हर। वो हरे ही साचा खेल कर रहा है इस वक्त, और दुनिया मदहोश है। इसलिए हम कहते हैं, टाइम थोड़ा है, कलयुग जीवो सूरत लो संभल जाओ, क्योंकि कलयुग का वक़्त ख़त्म होने वाला है। अब दूसरा जो बैठा होता है ना कोई पंडित, वो कहता है जी 4,32,000 साल हैं, अभी तो 5,000 साल हुए हैं, आप कैसे कहते हैं कि कलयुग ख़त्म हो जाएगा? कहेगा ना, क्वेश्चन आ जाता है ना, कोई पूछेगा भी 4,32,000 साल है, 5,000 साल हुए हैं कलयुग को, तो 427 कहाँ गए? जब मैं छोटा सा था, मुझे भी 10 साल का था, पंडित कह रहा था, वो मुझे याद है आज भी, यानी कलयुग के अंत में कल की अवतार आएगा, वो आज भी मेरे कानों में है। और कहता है 4,32,000 साल है, अभी तो 5,000 साल। मैंने सोचा बड़ा वक्त है, अभी कहाँ ना सुन, लेकिन आ गया वो। क्यों आया? क्योंकि अब कोई ऑफिसर जो गलत काम करता है, ठीक काम नहीं करता, उसको डिसमिस करता है ना प्रेसिडेंट या गवर्नर, बेचा तेरा काम ठीक नहीं, 58 साल से 58 साल से पहले तेरे की छुट्टी। तो उस कलयुग ने क्या किया, जिस टाइम गुरु तेग बहादुर का शीश वहाँ शहीद किया गया उनको दिल्ली में, चांदनी चौक में, तो परमात्मा ने कलयुग को समन कर लिया। आ भाई तू यहाँ, भैया ये क्या काम किया तुमने? कन्विंस करके तुम किसी को मुसलमान बना लेते, ये कत्ल करके क्या काम किया तुमने? मैं तेरे 25,000 साल ख़त्म करता हूँ। चलो जी 25 तो ख़त्म हो गए, ठीक है ना। उसके बाद में 4 साहिबजादे 10वें गुरु के, वो फिर परमात्मा ने, अकाल पुरख ने फिर उसको समन किया, भाई ये क्या किया तुमने? उन बच्चों के साथ क्या दुश्मनी थी?
उनके साथ तो कोई दुश्मनी होनी नहीं चाहिए थी, बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, और शहीद कर दिया आपने। कहेंगे नहीं, इसके लिए वो, इसमें 2 बच्चे राम जी वाले भी थे, लव और कुश 4 बच्चों में, ये वाणी में भी है। तो इन 4 बच्चों की खातिर मैं तेरे 4 लाख साल ख़त्म करता हूँ। 4-25 ख़त्म हो गए। फिर कहते हैं यार तुमने ये क्या कर रहे, तुमने ईसा को फांसी पर चढ़ा दिया, गुरु अर्जन देव को तत्ती तवी पर चढ़ा दिया, और भक्तों को इतना, स्त्रियों में, समाज में स्त्रियों को इज्जत नहीं रही, कि ये भी तेरे सारे ख़त्म। इसलिए परमात्मा ने जब ईसा मसीह आया, हम उसकी बात को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। जो क्रिश्चियंस हैं उनको परमात्मा ने जब भेजा था ईसा को, तो कहा था तेरे को 2000 साल देता हूँ, कि तेरा सिक्का 2000 साल तक चलेगा, उसके बाद में मेरा अपना राज होगा। अब क्या हो गया, 2024 आप जा रहे हैं ना थोड़ा काम। लेकिन ये नहीं है कि जिसमें 2000 साल पूरे होंगे उसी साल क़यामत आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें थोड़ा वक्त लगता है। और मोहम्मद साहब को 600 साल बाद भेजा उसने। ये एक बड़ी लंबी कथा है, क्यों भेजा था उसको। तो उसमें जो है, उसको कहा भी, उसको मैंने 2000 साल दिए, तेरे को 1400 साल मिलेंगे। 1400 साल के बाद तेरा सिक्का ख़त्म और मेरा काम शुरू, परमात्मा का, अकाल पुरख का। तो उसके उन्होंने क्या किया, अपना जो हिजरी सम्मत चलाया वो 354 डेज़ का कर दिया, 354 दिन का। अब 354 दिन में तो साल नहीं होता था, 4 साल तो 365 दिन का होता है। वो 1980 में उनके 1400 साल पूरे हो गए। ध्यान से सुनना, कि कभी कंट्रोवर्सी आ सकती है, यार अभी तो टाइम ही नहीं हुआ उसका अकल की अवतार का। तो मैंने उस टाइम, मुझे अच्छी तरह याद है, नवंबर 1980 में, तो सारे घबरा गए मुस्लिम वर्ल्ड जो था, सऊदी अरबिया क्या, ये क्या, वो क्या, ईरान इराक, सारे कहने लगे जी अब तो क़यामत आ जाएगी। क्योंकि मोहम्मद साहब लिख के गए हैं कि मोहम्मद की आशा मुताबिक ज़रूर आएगी क़यामत। क़यामत का मतलब है परले, कायम मुकाम रहन कोई ना पाइया, कोई जगह सेफ नहीं रहेगी। अब वो कहने लगे जी 14 साल पूरे, लेकिन जो हुए तो है नहीं, 14 साल पूरे नहीं हुए। उन्होंने अपने हिसाब से पूरे कर दिए, और फिर 15 दिन बाद कहेंगे नहीं यार वो बला टल गई है, टली नहीं है, क्योंकि अभी वो वक्त था जो अब जो है पूरा होने वाला है। इसलिए आप देखो कि सारे ये वेस्टर्न मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, मूसा वाले उसको आगे, क्रिश्चियन उनके साथ लग गए हैं। और एक बात और बताऊं, उसमें लिखा है कि खेल वेखना रूसा नाल चीना। सच्चे पातशाह ने आने वाले समय के बारे में बता दिया, ध्यान रखो, ज़रा ध्यान से सुनो। खेल वेखना रूसा नाल चीना, चीन के साथ रूस का खेल देखना। फारस पहली वंड मंडाई, फारस का है पता है, ईरान, फारस की खाड़ी, फारसी बोलते हैं ना वहाँ। फारस में ये इकट्ठे हो जाए, लेकिन खेल ऐसा भी होने, प्यार रहना नहीं रूसा चीनों का, आपस में भी लड़ाई हो जानी है रूस और चीन की। खैर वो भविष्यवाणियाँ कभी फिर कभी आपको बताएंगे, बहुत मेरे पास काफ़ी भविष्यवाणियाँ जो परमेश्वर ने लिखाई हैं। और दूसरा उसमें लिखा है कि महाभारत का युद्ध 22 वैसाख को हुआ था। 22 वैसाख वाले दिन ही रावण ने सीता की चोरी की थी, सीता को चरा के ले गया था। तो 22 वैसाख का जो युद्ध है आज भी वही डेट है। 22 वैसाख जानते हैं ना, वैसाख, चैत वैसाख, अब चैत का महीना चल रहा है, जो देसी महीने होते हैं। वैसाख का मतलब 22 वैसाख का मतलब है 3 मई या 4 मई के लगभग। अभी वही डेट है जब भयंकर युद्ध होगा। छोटे मोटे युद्ध तो पहले होते रहेंगे, लेकिन भयंकर युद्ध जो है अब हो रहा है। लेकिन अब ये है जो कलयुग की आयु ख़त्म होने वाली है, थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कलयुग जीवो सुरत लो संभाल, संभल जाओ, अब वक्त है। संभल आया बेपरवाह, संभल में बेपरवाह आ गया है। आप कहिए हमें तो पता नहीं लगा, आज तो पता लग गया। चलो पहले नहीं पता, आज तो पता लग गया, वो संभल नगरी में आ गया। संभल नगरी कोई शहर का नाम नहीं है, संभल नगरी का पवित्र शरीर है जिसके अंदर जो शब्द की धार प्रकट हुई है। अभी आपको सच्चे पातशाह की वाणी सुनाई है, कैसे वो बोलते थे। अभी बाद में प्रोग्राम के अंत में
सच्चे पातशाह की वाणी सुनाई जाएगी, वो कोई पढ़ के थोड़ी बोलते थे, वो तो वाणी आ रही है, बोले जा रहे हैं। और 24 ग्रंथ लिखा दिए। और एक बात और है कि जब पहले अनेक नाम थे, पहले राम राम, जय सीताराम, जय राधा कृष्ण, सतनाम है गुरु, वो नाम भी ठीक थे, गलत नहीं थे। अब जब हम जय सीताराम कहते हैं, सीता सुरती है, राम शब्द है, सीता आत्मा है, राम परमात्मा है, आत्मा परमात्मा का जयकारा है। जब हम कहते हैं जय राधा कृष्ण, उसमें राधा जो सुरती है, कृष्ण शब्द है, राधा जो आत्मा है, कृष्ण परमात्मा है, वो भी क्या हुआ, आत्मा परमात्मा का जयकारा। अब कह दिया सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय, अब कह दिया ना। अब ये थोड़ा सा लंबा नाम है। सोहंग का जाप तो वेदों से चल रहा है, जो ऋषि मुनि हैं सोहंग का जाप भी करते थे। सो का मतलब है परमात्मा, हंग का मतलब है आत्मा। तू मेरा मैं तेरा, हम परमात्मा को कहते हैं तू मेरा, मैं सरेंडर कर दिया उसको, परमात्मा को, जब हम सोहंग कहते हैं। आगे है महाराज, जो सारी आत्माओं का राजा कौन होता है, महाराज। आगे है शेर सिंह। शेर सिंह कौन है, शेर सिंह हमें लगता है किसी व्यक्ति का नाम है, किसी संत महात्मा का नाम होगा, नहीं नहीं, शेर सिंह किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। सिंबॉलिक तौर पे शेर जो है एक भय देने वाली शक्ति को कहा गया है। अगर शेर जंगल में मिले फिर पता चलेगा शेर क्या होता है, हम तो जू में देखा है। शेर का मतलब है कि बहुत एक भय देने वाली शक्ति है वो। लेकिन जहाँ वो संसार को भय में रखता है, वहाँ विष्णु रूप भी है। सारे संसार उसको माने या कोई ना माने, वो सबको रोजी रोटी दे रहा है, सबकी पालना कर रहा है। आगे है भगवान, जो शुरू से लेके अंत तक रहने वाला है भगवान, उसकी मैं जय करता हूँ। ये किसी व्यक्ति का जयकारा नहीं है, ये निर्गुण निराकार परमात्मा का जयकारा है। और अब हुक्म दे दिया कि अब इतने झंझट हैं संसार के अंदर, इतना वो है, इसके बिना काम भी नहीं चलता। अगर हम नहीं काम करेंगे, अपना कोई नौकरी बिजनेस जो भी है, जो भी करते हैं तो। और ये हुक्म दे दिया कि अगर आप सुबह 5 बार और शाम को 5 बार अगर आप जयकारा लगा लोगे तो आपका 24 घंटे का जो है जाप पूरा हो जाएगा। देखो कितना सौखा काम है। सुबह शाम 5 बार सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय दी तुक जपनी, जगत विहार पुल क देना चाहिए। इस करके जरा टाइम इतना नहीं था, कभी आपको सुनना हो तो कभी फिर बुला लेना, हम आ जाएंगे। ठीक है, पंचकुले से आना, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। कोई बोलने में गलती हो जाती है, कई बार पढ़ने में कोई लाइन इधर उधर भी हो जाती है, तो सच्चे पातशाह से माफ़ी का याद रखें। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय।